हेलो स्टूडेंट्स, बच्चों हमारा चैप्टर नंबर 9 है और जो चैप्टर का नाम है भारत के संदर्भ में नियोजन और सतत पोषणीय विकास है। नियोजन का मतलब होता है कोई भी काम जो हम प्लानिंग के साथ करते हैं, जो काम प्लानिंग के साथ किया जाता है। और सतत पोषणीय का मतलब है कि जो विकास की हम बात कर रहे हैं कि वो पोषण से युक्त और कंटिन्यू हो, उसके बीच में जो गैप वगैरह आते हैं वो ना हो। तो देखो यहाँ शुरू करते हैं अपना आज का अध्याय। नियोजन शब्द अपने लिए आपके लिए नया नहीं है, क्योंकि यह हमारे दैनिक जीवन में प्रयोग होने वाले शब्दों का एक अंग है। आपने इस शब्द का प्रयोग अपनी परीक्षा तथा किसी पर्वतीय स्थल पर जाने के लिए की गई तैयारी के संदर्भ में किया होगा। कि जैसे हम अपने क्या करते हैं, जब हमारे एग्ज़ाम्स आते हैं तो हम अपनी जो तैयारी करते हैं, हम ये पहले ही प्लान करते हैं कि हमें कैसे कैसे करना है ताकि हमारा सारा सिलेबस कंप्लीट हो जाए। उसके बाद जब हम किसी पर्वतीय स्थल पर घूमने के लिए जाते हैं तो उस तैयारी के लिए लगा लो कि जब हम वो तैयारी करते हैं तो हम पहले से ये प्लान कर लेते हैं कि हमें क्या क्या चीज़ें वहाँ लेकर जानी है। तो ये क्या है, नियोजन मतलब एक प्लान है, तैयारी करना है। इसमें सोच विचार की प्रक्रिया, कार्यक्रम की रूपरेखा तैयार करना तथा उद्देश्यों को प्राप्त करने हेतु गतिविधियों का क्रियान्वयन सम्मिलित है। यद्यपि एक शब्द व्यापक है, जो ये शब्द है नियोजन, वो क्या है, बहुत बड़े स्तर पर है, व्यापक है, बहुत बड़ा है। परंतु इस अध्याय में इसका प्रयोग आर्थिक विकास की प्रक्रिया के संदर्भ में किया गया है। लेकिन यहाँ पर इस चैप्टर में जो इसका यूज़ किया गया है वो किस लिए किया गया, आर्थिक विकास के लिए। अतः उस तीर और तुक्का विधि से भिन्न है। जो हम तुक्के लगाते हैं या तीर चलाते हैं उससे क्या है, वो भिन्न है, जिसमें सुधार और पुनर्निर्माण का कार्य किया जाता है। जिसमें हम क्या करते हैं, सुधार का और पुनर्निर्माण, किसी भी चीज़ को दोबारा बनाने का जो काम किया जाता है। सामान्यतः नियोजन के दो उपगमन होते हैं, खंडीय नियोजन और प्रादेशिक नियोजन। खंडीय नियोजन मतलब किसी एक छोटे से क्षेत्र की बात हो रही है, और प्रादेशिक मतलब एक प्रदेश की बात हो रही है। तो वहाँ पर जो विकास की हम बात करते हैं वो पहले से ही नियोजित करके, प्लान करके किया जाता है। खंडीय नियोजन का अर्थ है अर्थव्यवस्था के विभिन्न सेक्टरों जैसे कृषि, सिंचाई, विनिर्माण, ऊर्जा निर्माण, परिवहन, संचार, सामाजिक अवसंरचना तथा सेवाओं के विकास के लिए कार्यक्रम बनाना तथा उन्हें लागू करना होता है। किसी भी देश में सभी क्षेत्रों में एक समान आर्थिक विकास नहीं हुआ है। यदि हम किसी एरिया की बात करें कि जो आर्थिक विकास है वो हर जगह एक जैसा नहीं होता है, कुछ क्षेत्र बहुत अधिक विकसित हो जाते हैं और कुछ पिछड़े रह जाते हैं। विकास की यह समान प्रतिरूप सुनिश्चित करता है कि नियोजक एक स्थानिक परिप्रेक्ष्य अपनाए तथा विकास में प्रादेशिक असंतुलन कम करने के लिए योजनाएं बनाएं। कि जो विकास की हम बात कर रहे हैं, जो प्रदेशों के बीच में जो असंतुलन है वो ना हो, हमें ऐसी योजना बनानी है। इस प्रकार के नियोजन का प्रादेशिक नियोजन कहा जाता है। जो इस प्रकार का नियोजन होता है, जो प्लानिंग करके किया जाता है, उसे हम क्या बोलते हैं, प्रादेशिक नियोजन कहते हैं। अब है लक्ष्य क्षेत्र नियोजन। लक्ष्य क्षेत्र का नियोजन है कि किसी क्षेत्र को हम लक्ष्य करके और उस क्षेत्र का नियोजन करते हैं। जैसे जो क्षेत्र आर्थिक रूप से पिछड़े हुए हैं, उन क्षेत्रों में नियोजन प्रक्रम का विशेष ध्यान देना चाहिए। जैसा कि आप जानते हैं कि एक क्षेत्र का आर्थिक विकास उसके संसाधनों पर आधारित होते हैं। कि कोई भी क्षेत्र है उसका यदि हम आर्थिक विकास की बात करते हैं तो वहाँ पर वो किसके ऊपर डिपेंड करता है, जो संसाधन वहाँ पर उपलब्ध हैं उनके ऊपर वो डिपेंड करता है। लेकिन कभी कभी संसाधनों से भरपूर क्षेत्र भी पिछड़े रह जाते हैं। आर्थिक विकास के लिए संसाधनों के साथ साथ तकनीक और निवेश की आवश्यकता होती है। आर्थिक विकास के लिए हमें जो संसाधन है उनके साथ साथ किसकी ज़रूरत होती है, टेक्निक्स की और निवेश की, पैसा लगाने की आवश्यकता होती है। लगभग 1.5 दशक के नियोजन अनुभवों से यह महसूस किया गया है कि आर्थिक विकास के क्षेत्र में क्षेत्रीय असंतुलन प्रबलित हो रहा है। पिछले 1.5 सालों का जो एक्सपीरियंस हमने लिया है उसमें यह महसूस किया गया है कि जो आर्थिक विकास है किसी भी क्षेत्र में, वो असंतुलन प्रबलित हो रहा है। कि वहाँ पर जो असंतुलन है कि कुछ क्षेत्र अपना नियोजन करके और विकास कर जाते, कुछ पिछड़े रह जाते हैं। तो ये हमारे सामने आ रहे हैं। क्षेत्रीय एवं सामाजिक विषमताओं का प्रबलता को काबू में रखने के क्रम में नियोजन आयोग ने लक्ष्य क्षेत्र तथा लक्ष्य समूह योजना उपागमों को प्रस्तुत किया गया है। लक्ष्य क्षेत्रों की ओर इंगित कार्यक्रमों के कुछ उदाहरणों में कमान नियंत्रित क्षेत्र विकास कार्यक्रम, सूखाग्रस्त क्षेत्र विकास कार्यक्रम, पर्वतीय क्षेत्र विकास कार्यक्रम यहाँ पर लिए गए हैं। इसके साथ ही लघु कृषक विकास संस्था SFDA, सीमांत किसान विकास संस्था MFDA इत्यादि हैं। ये सारे कार्यक्रम चलाए गए हैं
किसके लिए चलाए गए हैं? लक्ष्य के लिए चलाए गए हैं। लक्ष्य समूह के उदाहरण हैं। 8वीं पंचवर्षीय योजना में पर्वतीय क्षेत्रों तथा उत्तर पूर्वी राज्यों, जनजातियों एवं पिछड़े क्षेत्रों में अवसंरचना को विकसित करने के लिए विशिष्ट क्षेत्र योजना को तैयार किया गया था। जो हमारी 8वीं पंचवर्षीय योजना आई थी उसमें किसके ऊपर ज़्यादा फोकस किया गया था? पर्वतीय क्षेत्रों के ऊपर। और जो उत्तर पूर्वीय हमारे क्षेत्र हैं, 7 सिस्टर्स वाला जो एरिया है, और जो जनजातियाँ वहाँ पर रहती हैं और जो पिछड़े क्षेत्र हैं उनके विकास के लिए कि उनको कैसे बढ़ाया जाए, उसके लिए योजना तैयार की गई थी। तो बच्चों, आपको आज यहाँ तक पढ़ना है। उसके बाद जो पर्वतीय क्षेत्र विकास कार्यक्रम है ये हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।